नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। टीवी पर एक विज्ञापन आता है, बस नाम ही काफी है। एक विज्ञापन की टैगलाइन है ये कि बस नाम ही काफी है। डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, बस नाम ही काफी है। बस नाम ही काफी है ये बताने के लिए कि वो शख्स देश की अर्थव्यवस्था को किस तरह से समझता है, किस हद तक समझता है, ये बताने के लिए काफी है डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने घोषणा की थी कि इस बार देश की विकास दर नीचे रहने वाली है, और अब डॉक्टर मनमोहन सिंह की इस घोषणा के ऊपर मोहर लगा दी है आईएमएफ ने। आईएमएफ की एक रिपोर्ट सामने आई है, और आईएमएफ की एक रिपोर्ट ने कहा है कि भारत की विकास दर 3% कम रहेगी। उन्होंने अनुमान लगाई पहले से कि भारत की विकास दर 3% कम रहेगी। डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात पर इस बार ये मोहर लगा दी है आईएमएफ ने। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि उन मनमोहन सिंह के बारे में किसने कहा संसद के अंदर कि हम मनमोहन सिंह की तरह रेनकोट पहन करके बाथरूम में नहीं नहाते। ये संसद के अंदर नरेंद्र मोदी जी के शब्द थे। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्द हैं कि रेनकोट पहन करके बाथरूम में नहाना ये शोभा नहीं देते। इस तरह से इतने बड़ी हस्ती, इतने बड़े कद के व्यक्ति के लिए आप उनके बाथरूम में ताका झाकी करें। खैर, लेकिन उन्होंने देश को बता दिया कि उनकी अहमियत क्या है, वो देश अब अच्छे से जान रहा है। ये खबर आप देखिए, सच हुई मनमोहन सिंह की भविष्यवाणी। आईएमएफ ने घटाई भारत की अनुमानित विकास दर। भारत की अनुमानित विकास दर जो है वो घटा दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की आर्थिक दर के अनुमान को 3% कम कर दिया। यहां शुरुआती वर्ष में यह अनुमान लगाया गया था कि 12.5% ये रहेगा, लेकिन कोविड-19 की दूसरी लहर के गंभीर असर के बाद आईएमएफ ने आर्थिक विकास दर को 3% घटा करके अब 9.5% कर दिया। तो ये बात जो है वो है। अब सबसे बड़ी बात यह कि इसके पीछे तर्क क्या दिए गए हैं। आईएमएफ द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आर्थिक विकास दर 8.5% रहने का अनुमान लगाया गया है। हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश की आर्थिक स्थिति पर चिंता व्यक्त की थी। मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के हालात खुश रहने वाले नहीं हैं, चिंता करनी चाहिए, विचार करना चाहिए। ये तब के उनके शब्द थे। हमें देश की आर्थिक स्थिति के बारे में सोचना चाहिए। आईएमएफ ने विश्व आर्थिक परिषद में कहा है कि इस साल मार्च मई के दौरान कोविड-19 की दूसरी गंभीरता को देखते हुए भारत की में वृद्धि की संभावना को कम किया गया है। तो यहां पर जिस तरह से कोरोना की दूसरी लहर का कहर हुआ, वो सबने देखा किस तरह से उसकी वजह से ऐसा शायद कोई गली मोहल्ला बचा हो जिसमें कोई मौत ना हुई हो। ये हालात थे। सरकार ने मौत को छुपाने के बहुत सारे जो है प्रयत्न किए, लेकिन जिस तरह से दूसरी लहर आई, इसको लेकर के कहा गया कि ये लहर, पहली लहर जो है वो एक कोविड की वजह से आई थी, वो एक त्रासदी थी, लेकिन ये सरकार निर्मित त्रासदी है। ये जो है इसको नाम दिया गया कि सरकार की खामियों की वजह से, सरकार की गलती की वजह से लहर आई है। ये इसको कहा गया क्योंकि सबको मालूम था कि कोरोना की दूसरी लहर आनी है, लेकिन सरकार की कोई प्रिपरेशन नहीं थी, और इसी प्रिपरेशन ना होने की वजह से कोरोना की दूसरी लहर आई, और उस लहर की वजह से हमें इतने जान और माल दोनों का नुकसान जो है भुगतना पड़ा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब आईएमएफ ने क्या कहा है। आईएमएफ ने संकेत भी दिए हैं। आईएमएफ ने कहा है कि आर्थिक सुधार की गुंजाइश तभी हो सकती है जब युद्ध स्तर पर भारत में वैक्सीनेशन किया जाए, लेकिन भारत और इंडोनेशिया जैसे देशों में इसकी गति काफी कम है, जिसके कारण G20 अर्थव्यवस्थाओं में यह दोनों देश ज्यादा प्रभावित रहेंगे। इंडोनेशिया के बराबर में हमको बैठा दिया है। हमारी कल्पना कभी चीन और अमेरिका के साथ में होती थी, लेकिन अब अंधभक्त कहते हैं कि देखिए पाकिस्तान से हम अच्छे हैं, पाकिस्तान में टमाटर 100 रुपए किलो है, हमारे यहाँ पर नहीं है। केवल इस बात से भक्त जो है खुश हो जाते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है वो सबको मालूम है। किस तरह से यहाँ पर इंडोनेशिया के बराबर जो है वो अब हमको ला करके रखा जा रहा है G20 की अगर बात करें। सबसे बड़ी बात यह है कि किस तरह से इस पूरे मामले को लेकर के मोदी सरकार की तरफ से जो कदम उठाए गए, उन कदमों को लेकर के लगातार आलोचना भी की जाती रही, लेकिन सरकार ने सुनने का काम नहीं किया। बार बार मनमोहन सिंह जी ने अपनी तरफ से कई मौकों पर सुझाव भी दिए, लेकिन उन सुझावों को माना नहीं गया। अभी 24 जुलाई को अभी 5-6 रोज पहले ही उन्होंने कहा कि ये खबर आप देख लीजिए, ऑनलाइन न्यूज इंडिया की खबर है,
डॉक्टर मनमोहन सिंह की मोदी सरकार को चेतावनी, कहा 1991 से भी मुश्किल वक्त आ रहा है, विचार करने का समय है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि 1991 से भी मुश्किल वक्त आ रहा है, आपको विचार करने की आवश्यकता है। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह के शब्द थे, लेकिन इस बात को माना नहीं गया। दैनिक भास्कर ने तब छापा था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की चेतावनी, पूर्व पीएम बोले देश की इकोनॉमी के लिए 1991 से भी मुश्किल वक्त आ रहा है, ये खुश होने का समय नहीं है, ये विचार करने का समय है। देखिए, बड़ी बात यह है कि हमने तब भी कहा था कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति किसी की सलाह मान लेता है, जो उससे ज्यादा ज्ञानी होता है उससे मान लेता है, लेकिन सलाह कौन नहीं मानता है। सलाह किसी को आप दे रहे हैं कि आप जाए, आप आगे जा रहे हैं, आप गड्ढे में गिरेंगे और फिर कोई व्यक्ति नहीं माने और फिर गड्ढे में गिर जाए तो उस व्यक्ति को मूर्ख ना कहें तो क्या कहें। लेकिन देखिए, सबसे बड़ा सवाल यह है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की जहां पर बात होगी तो बात यह भी होगी कि उन्होंने जीएसटी को लेकर के कहा कि ये एक जो थोपा हुआ जो टैक्स है ये देश को बर्बाद करेगा। उन्होंने जब नोटबंदी की तो नोटबंदी के सब समय में क्या कहा कि एक डिजास्टर स्टेप है। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह के शब्द हैं, लेकिन लगातार उनकी सलाह को नजरअंदाज किया गया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह अर्थशास्त्री हैं, देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। वो अगर उन चीजों को अगर हम हटा भी दें तो कम से कम एक नॉर्मल सी सामान्य सी प्रक्रिया ये कहती है कि आप जब मुश्किल में है तो आपसे पहले जहां पर कोई ऑफिस में बैठा था, कोई देश को चला रहा था, तो कम से कम उससे पूछ लिया जाए, एक बार उससे पूछ लिया जाए कि भैया कैसे चल रहा था, ये अभी यहाँ से पानी आ रहा है, आप यहाँ पर रहते थे तो पानी आता था या नहीं आता था, अभी यहाँ से पानी आने लग गया है ऊपर से, तो पूछ लिया जाए तो वो बताएगा कि भैया ऊपर कचरा आ जाता है, उस कचरे को ऐसे हटाया जाता है, तो कचरा हट जाएगा, देश को पानी नहीं भुगतना पड़ेगा। लेकिन ये है कि हम इतने बड़े 56 इंची हैं, छाती में तो बताया, दिमाग में कितने वो कभी नहीं बताया, खैर, तो वो हम इतने बड़े हैं कि हम किसी से सलाह नहीं ले सकते। अब किसी से सलाह नहीं लेंगे, भुगतना देशवासियों को पड़ता है। ये निश्चित तौर पर है कि हाँ, डॉक्टर मनमोहन सिंह की कई सारे मौकों को लेकर के, कई सारे उनके फैसलों को लेकर के आलोचना की जा सकती है, नरेंद्र मोदी की कई सारे मौकों को लेकर प्रशंसा भी की जा सकती है, लेकिन कम से कम जो जिस चीज का विशेषज्ञ है उस चीज पर उससे सलाह लेने में क्या बुराई है, एक सामान्य सा सवाल है। आप ये बताइए कि डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनको पूरी दुनिया मानती है, मनमोहन सिंह जिन्होंने करके दिखाया है, जिन्होंने 1991 में इस देश की डूबती हुई अर्थव्यवस्था को, जहां पर हमें अपना सोना गिरवी रखना पड़ गया था, उस अर्थव्यवस्था से मनमोहन सिंह जी निकाल करके लेके आए और देश को दोबारा से पटरी पर लेकर के आए, तो वो मनमोहन सिंह जैसे सलाह क्यों ना ली जाए। लेकिन कोई सलाह लेने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी बात है, आप चारों तरफ देखेंगे, अब ये जो विकास दर है, ये विकास दर आपको अपने चारों तरफ दिख जाएगी। आप अपनी तरफ देखिए कि कहां पर विकास है, किसके काम धंधे अच्छे चल रहे हैं, किसकी नौकरी डबल हो गई है, तनख्वाह डबल हो गई है, किसी की हुई है, नहीं हुई है, तो फिर अपने आप अनुमान लगा लीजिए कि विकास दर 3 बता रहे हैं तो 3 से भी नीचे ना चली जाए। सवाल यही है कि फिर भी क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह की सलाह नहीं लेनी चाहिए? क्या नरेंद्र मोदी जी को एक बड़ा दिल दिखाते हुए देशवासियों के लिए कम से कम जो भी विशेषज्ञ हैं, लेकिन आपकी वजह से रघुराम राजन छोड़ करके चले गए, एक काबिल आरबीआई के गवर्नर वो छोड़ करके चले गए, उसके बाद में नीति आयोग के अध्यक्ष वो छोड़ करके चले गए, तो ये आखिरकार क्यों जो बुद्धिजीवी तबका है, जो देश को समझता है, वो छोड़ करके जा रहा है और आपके फैसले लगातार देश पर भारी पड़ रहे हैं। कभी ना कभी तो ये देश आपसे सवाल जरूर पूछेगा। बहरहाल, जिस तरह से डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था वही होता हुआ नजर आ रहा है और आईएमएफ ने भारत की विकास दर को घटा दिया है। इसको लेकर के आपकी राय क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कि वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।